हाँ तो बच्चों, आज मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको बताएंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव का एप्लीकेशन क्या है, उसको आपको ध्यान से समझना है। इसमें थोड़ा मैं समय लूँगा आपको, क्योंकि समझने वाला चीज़ है। तो डेरिवेटिव सब कुछ आपको पहले बता जा चुका है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहला है डेरिवेटिव्स एज रेट ऑफ द चेंज। डेरिवेटिव एज रेट ऑफ द चेंज, ठीक ना, या रेट ऑफ डेरिवेटिव का डिफिनेशन ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू दी अनदर वेरिएबल, है ना। एक वेरिएबल का चेंज दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज जो है वो डेरिवेटिव होता है। ऐसे ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन आपको बताया गया था। डेरिवेटिव क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व, मतलब कर्व के टेंजेंट का स्लोप बताता है। तो देखो इसमें रेट ऑफ चेंज, जैसे मान लीजिए कि जितने भी मेंसुरेशन के फार्मूले हैं आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये सबका एप्लीकेशन में है। तो सबको ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि रेडियस चेंज होगा, है ना, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, तो इसका इफेक्ट किस पर होगा? एरिया पर। तो पहले ही बताया गया था कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा क्या है? डिपेंडेंट। यानी एरिया किस पर डिपेंड है? रेडियस पर, ठीक है ना। तो अब इसे डिफरेंशिएट करोगे डी ए बाई डी आर, ठीक ना, 2 पाई आर डी आर बाई डी आर, ठीक ना। यदि आपका रेडियस चेंज हो रहा है तो एरिया क्या चेंज होगा? जब रेडियस चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, उसके हिसाब से रेडियस यहाँ लिखोगे। चेंज हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया या 5 रख देना, यानी कि 5 सेंटीमीटर चेंज होगा तो एरिया कितना आ जाएगा? 2 पाई इंटू 510 पाई, ठीक ना। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है। अब जैसे मान लो कि इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है? C इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। अब इसका भी रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस, यानी कि रेडियस चेंज हो रहा है तो क्या होगा? तो डी सी बाई डी आर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर क्या होगा? 1 डी आर बाई डी आर। अब इसे पूछ दिया कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल, मीन्स डी ए बाई डी सी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है? सर्कमफरेंस। अब देखो अभी आप निकाले हैं डी ए अपॉन डी आर निकाले हो ना, और डी सी अपॉन डी आर। देखो डी आर कैंसिल हो जाएगा, डी ए बाई डी सी यहाँ मिलेगा। तो डी ए बाई डी आर कितना है? 2 पाई आर, और यह क्या होगा? 2 पाई, ठीक है। ये हो जाएगा आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, क्या होगा? ये आर हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि रेडियस आर दिया है 5, रख देना, नहीं दिया है तो आर रख दीजिएगा। अब कोई पूछा कि यूनिट क्या होगा इसका? देखो यूनिट जिस तरह फिजिक्स में आप निकालते थे, एरिया अपॉन सर्कमफ्रेंस, एरिया का क्या होता है? सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन सर्कमफ्रेंस क्या होगा? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। मीटर है तो मीटर लिखोगे, कुछ नहीं दिया है तो इतना यूनिट करके छोड़ दो। वैसे ही आपको जैसे मान लो वॉल्यूम दिया है स्फीयर का, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम होता है ना,
अब इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम का है, ये सरफेस एरिया का है। ठीक, अब आपको जैसे पूछ दिया कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस, यानी कि रेडियस को वेरी कराना है, तो क्या होगा? तो डी वी बाई निकालोगे, डी वी बाई डी आर के रिस्पेक्ट में चेंज निकाल रहा है, तो क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होगा? 3r स्क्वायर। ठीक, तो रेट ऑफ चेंज, तो 3 कैंसिल कहाँ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक ना, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका डी वी बाई डी आर। ध्यान के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से करेंगे। अब इसी में मुझे व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर व्हेन रेडियस इज वेरिएबल, यानी कि रेडियस वेरी कर रहा है, तो डी एस अपॉन डी आर क्या जाएगा? 4 पाई 2 आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2r। ये कितना जगह होगा? 8 पाई आर। देखिए वो क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेडियस, ये हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, ये हो गया। अब पूछा कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस एरिया। देखिए पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इसमें जो पूछेगा उसके हिसाब से आप करोगे। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, ठीक ना, तो क्या होगा आपका? तो डी वी बाई डी आर। अब ये रेशियो जो निकालो यहाँ पर, डी एस बाई डी आर, ठीक ना। तो दोनों को आप डिवाइड कर दो, क्या होगा? डिवाइड करने के बाद यही मिलेगा आपको ना। और डी वी बाई डी आर कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ क्या आ जाएगा? डी एस बाई डी आर 8 पाई आर, कितना आ जाएगा? पाई से पाई कैंसिल, आर कैंसिल, आर बाई 2। यदि यूनिट दिया है मीटर सेंटीमीटर तो उसके हिसाब से यूनिट लिखोगे। यूनिट पर एक नंबर है, एक नंबर गड़बड़ा जाएगा। तो देखिए वॉल्यूम का क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। एरिया क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब और स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा? सेंटीमीटर। ऐसे में रेडियस बच रहा है, रेडियस का है ना सेंटीमीटर ही होगा। ये अब आ का मान दिया है, ध्यान रख देना, ठीक ना। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप पैरामीटर मान के भी निकाल सकते हो, इसको और मैं समझा रहा हूं। जैसे कि मान लो कि स्फेरिकल कोई बैलून है, तो बैलून में आप उसमें हवा भरोगे तो उसका क्या क्या चेंज होगा वो आपको ध्यान देना। वॉल्यूम चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा, सर्कमफरेंस उसका चेंज होगा, सरफेस एरिया चेंज होगा, ठीक है ना। तो अब टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे कि 1 सेकेंड में हवा भरे कुछ बढ़ गया, 2 सेकेंड में भरे तो और बढ़ गया, 3 सेकेंड में भरे हवा और बढ़ेगा, यानी कि टाइम बढ़ रहा है तो उसका रेडियस भी चेंज हो रहा है। तो मैं पैरामेट्रिक इसके पहले पढ़ाया था कि पैरामेट्रिक यानी कि वॉल्यूम और रेडियस का पैरामीटर क्या होगा? टाइम। तो टाइम चेंज हो रहा है तो क्या क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम और रेडियस। अब जगह अपने से लिए जो नहीं दिया है तो टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट है ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। देखो यहाँ पर डी वी बाई डी टी के रिस्पेक्ट में आगे आर के में किया था टी में। देखिए 4 3 पाई आर क्यूब का क्या होगा? 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। इसको मार्क कर लीजिएगा। आर के रिस्पेक्ट में किए तो डी आर बाई डी आर कट गया था, नहीं लिखे थे, देख लीजिएगा पहले, है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे तो क्या होगा? आर स्क्वायर है तो डी आर बाई डी टी, टी एक कटेगा, एक कोएफिशिएंट लगेगा, मीन्स इम्प्लिसिट वाला हो गया। ये कितना जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, ठीक ना।
अब देखो इसका भी निकालिए ds/dt। अब टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों का मैं निकाल रहा हूँ, कितना जाएगा 8πr/dr/dt लगेगा dr/dt। जब पूछे व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम पूछेगा तो इससे रख लोगे, लेकिन dv/ds पूछेगा क्या होगा dv/dt अपॉन dr/dt। अब ये क्या dr/dt कैंसिल हो जाएगा, सीधे वही आएगा जो पहले r/2। देखो 4πr इसका dr/dt अपॉन 8πr dr/dt दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर आएगा सेम हो जाएगा। यानी कि थर्ड पैरामीटर को भी मान करके आप निकालोगे। ठीक है, थोड़ा इसको एप्लीकेशन है ध्यान से समझना पड़ेगा। अब एक मैं सवाल ले रहा हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन में डेरिवेटिव कठिन नहीं है, केवल क्वेश्चन को समझ लोगे तो बहुत जल्दी हल हो जाता है। तो एक क्वेश्चन है a बाय room which always spherical means गोला बोलते हैं उसको, spherical has variable radius, then find the rate of change which value is increasing with respect to radius when r equal to 7। क्वेश्चन समझ लीजिए, कह रहा है कि ये वैल्यू विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल है वेरिएबल रेडियस, स्फेरिकल है बैलून और उसका वैरी कौन सा कर रहा है रेडियस वैरी करेगा तो क्या होगा आपका वॉल्यूम चेंज होगा। तो देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ विच वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आप बताएंगे v इक्वल टू स्फीयर क्या होता है 4/3πr3। देखिए बैलून का विच रिमेन स्फेरिकल, अलग बात है बैलून कैसा भी हो स्फेरिकल यानी गोलाकार भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो गोलाकार में स्फेरिकल है तो स्फेरिकल का वॉल्यूम ये हो गया। चेंज विच वॉल्यूम इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे यूज किया सेंटीमीटर। देखो dv/dr रेडियस चेंज हो रहा है तो रेडियस रिस्पेक्ट करेंगे, क्या होगा 4/3π3r² या 4πr² या 4πr की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 × 7 कितना जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4 × 49 कितना जाएगा 36 196 पाई। अब देखो यूनिट पर एक नंबर है
तो डी भी मैंने क्यों, हाँ डी भी मैंने सेंटीमीटर क्यूब अपान क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, क्यूब और से कट जाएगा, इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर पकड़ के सब सही करते हैं, ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां से एक एक नंबर कटता जाता है, ठीक ना। तो इस तरह ये आपका एक और बता, तो ये ध्यान दे लीजिएगा रेट ऑफ चेंज। अब इसी के देखो फिर इसी क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मालूम कहा है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया कहा जाएगा, तो कैसे करोगे। तो सरफेस एरिया ये इक्वल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा स्क्वायर का कर्व सरफेस एरिया टोटल दोनों एक ही होता है। तो डी एस बाई डी आर कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर का 2 आर डी आर बाई डी आर कट जाएगा 8 पाई आर, ठीक। और आर की वैल्यू क्या है 8 पाई आई, कितना जाएगा 40 पाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब तक व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस एरिया, यानी कि डी वी बाई डी एस पूछेगा क्या होगा डी वी बाई डी आर अपॉन डी एस बाई डी आर। डी वी बाई डी एस अभी निकालेगा 196 पाई और डी एस बाई डी आर निकाला हो 40 पाई, पाई का ही कैंसिल, जो बच गया वही आंसर हो। तो ध्यान रखिएगा व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। एक और सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको देखिए ध्यान से जो समझिएगा, एक सवाल पर समय दे करके समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। समझ लोगे लाइन लेंथ आपको मिल जाएगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। आप केवल नोट कर लोगे तो कोई फायदा नहीं है। अब देखिए अब एक सवाल और है, हाँ तो बच्चों एक सवाल और मैं दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि वॉल्यूम है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ which the surface area of the balloon increasing when radius is 5 centimeter। यदि वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसका सरफेस एरिया भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही होगा, ठीक है ना। तो आप यूनिट से पता कर लीजिएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि डी वी बाई डी टी, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी इसको क्या बोलेंगे सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम अपॉन सेकेंड मैंने टाइम, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो टाइम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होगा, यही डेरिवेटिव है। रेडियस, अब रेडियस लेवल ही है यहाँ पर टाइम रिस्पेक्ट में, तो इतना दिया है तो हमें क्या निकालना है डी एस बाई डी टी, ये हमें बताना। जो जो दिया रहेगा आपको मेंशन, व्हेन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यही दो चीज आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया है, रेडियस दिया है, डी एस बाई डी टी निकालना। तो देखो इसको हल करते समय वॉल्यूम ऑफ इसमें क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो डी वी बाई डी टी क्या होगा 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, ठीक है ना। ठीक है रिस्पेक्ट में किए हैं तो है डी आर बाई डी टी यहाँ पे, तो डी वी बाई डी टी कितना जाए 25
इज इक्वल टू 3 से कैंसिल 4 पाई आर की वैल्यू क्या है 5 दिया है आर स्क्वायर का क्या होगा 5 स्क्वायर डी आर बाई डी टी या डी आर बाई डी टी इक्वल टू 25 अपॉन 4 पाई इंटू 5 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई। ठीक, तो आपको डी आर बाई डी टी नहीं दिया था तो निकाल दिया। अब यहाँ पर एस क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर डी एस बाई डी टी निकालना है तो डी एस बाई डी टी क्या होगा 4 पाई 2 आर डी आर बाई डी टी तो 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा 8 पाई आर की वैल्यू क्या है पाई डी आर बाई डी टी अभी निकाला हो क्या है 1 अपॉन 4 पाई तो 4 पाई टू हो गया कितना आ जाएगा 10। यूनिट क्या होगा सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है ना, एक बार और देख लीजिए डी बाई डी टी क्वेश्चन में दिया है रेडियस दिया है 5 डी एस बाई डी टी निकालना है तो डी बी बाई डी टी इसीलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है ना, डी बाई डी टी 125 है 4 पाई फिर कैंसिल हो जाएगा तो 4 पाई आर की वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर है डी आर बाई डी टी डी आर बाई डी टी 1 अपॉन 4 पाई डी एस बाई डी टी। ठीक है ना, क्या होगा एस का मान फॉर्मूला ये है तो 4 पाई 2 आर डी आर बाई डी टी आर और डी आर बाई डी टी यहाँ से रख दिया है। कैलकुलेशन एक बार आप देख लीजिएगा और आज मैं यही रोक रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा ध्यान से वीडियो देखेंगे समझेंगे, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।